नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लोचन और फिर से लेके आई हूँ एक नई कविता जिसका शीर्षक है अभिमन्यु वध। सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु अल्पकाल में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी करुण कथा और उनकी मार्मिक कहानी को मैं अपनी कविता में लाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रयास करिए, एक बार पूरा सुनिए और फिर मुझे बताइए। आओ सुने एक कथा पुरानी, जो वीर अभिमन्यु की गाथा है। गांडीवधारी अर्जुन पुत्र, सुभद्रा जिनकी माता है अलौकिक प्रकाश वदन पर अद्भुत उनकी बातें हैं। है अलौकिक प्रकाश वदन पर अद्भुत उनकी बातें हैं। श्रोम तनय वो धनुर्विद्या में अर्जुन सा कहलाता है। था विलक्षण गुणी धनुर्धर युद्ध कौशल का ज्ञाता था विलक्षण गुणी धनुर्धर युद्ध कौशल का ज्ञाता था। उस दीप्तिमान चरित्रवान का गिरधर से गुरु शिष्य का नाता था। श्री कृष्ण जो उनके मामा भी थे और गुरु भी थे। जब पांडव अज्ञातवास के लिए वन में चले गए थे, तब सुभद्रा और अभिमन्यु की रक्षा के लिए अर्जुन ने उन्हें कृष्ण को सौंप दिया था विलक्षण गुणी धनुर्धर युद्ध कौशल का ज्ञाता था। उस दीप्तिमान चरित्रवान का गिरधर से गुरु शिष्य का नाता था। अभिमन्यु को केशव ने सींचा पाला और बलवान किया। अभिमन्यु को केशव ने सींचा पाला और बलवान किया। फिर माधव ने वो शिष्य मेधावी रणभूमि को दान दिया। फिर माधव ने वो शिष्य मेधावी रणभूमि को दान दिया। वर्ष 16वां उस बालक का उष्णता लहू में दौड़ गई। वर्ष 16वां उस बालक का उष्णता लहू में दौड़ गई। हुआ सूर्योदय, शंखनाद और सेना युद्ध की ओर गई। कोदंड उठा के पीठ पे रखा चल पड़ा रणभूमि में। मार्ग में उत्तरा खरी मिली, कहा आज न जाने दूंगी मैं। पर अभिमन्यु के हटके आगे उत्तरा टिक न पाई थी। सुभद्रा के विलाप को सुन के द्रौपदी कुंती भी आई थी। सबने अथक प्रयास किया, सबने उसको रोका था। पर वो कहाँ था रुकने वाला, उन्मुक्त पवन का झोंका था। कहा माते मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध मेरा कर्तव्य है। मैं धनंजय पुत्र हूँ माते, मुझे अपने पौरुष पर गर्व है। क्या करूं उस युद्ध कौशल का जो मामा जी से सीखा है। मातृभूमि के काम ना आऊं तो ये जीवन रस विहीन है, फीका है। उधर कौरवों के सेना नायक गुरुदेव द्रोणाचार्य थे। उनके साथ थे अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण और कृपाचार्य थे। जयद्रथ दुर्योधन का जीजा भी उस दिन रणभूमि में आया था। दुशासन और शकुनी ने भी उनका साथ निभाया था। युद्ध का दिन था 13वां, जो शोक 13वीं सा लाया था। गुरु द्रोण ने षड्यंत्र किया और अभेद चक्रव्यूह रचाया था। फिर दुर्योधन से गुरु द्रोण बोले, कुछ ऐसा जाल बिछाना होगा, किसी प्रकार से अर्जुन को रण से दूर हटाना होगा। त्रिगर्त के राजा सुधर्मा को द्रोण ने आदेश दिया। गुरु आज्ञा पाकर उसने पार्थ को दिग्भ्रमित किया। इधर पांडवों की सेना भयभीत हुई, देख चक्रव्यूह की रचना। दुर्योधन उत्साहित था, सोचा अब मुश्किल है पांडवों का बचना। विषम काल में युधिष्ठिर कोई मार्ग समझ न आया था।
तब तात श्री को अर्जुन पुत्र ने अपना शौर्य दिखाया था। विषम काल में फंसे युधिष्ठिर को मार्ग समझना आया था, तब तात श्री को अर्जुन पुत्र ने अपना शौर्य दिखाया था। चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा तो माँ के कोख में सीखा, चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा तो माँ के कोख में सीखा, पर सुन ना पाया था उससे बाहर आने का तरीका। फिर पांडव कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चलो चक्रव्यूह भेदन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर अभिमन्यु कहता है, हे तातश्री मैं जाता हूँ, हे तातश्री मैं जाता हूँ, अपना कौशल दिखलाता हूँ और शत्रु सेना के बीच में जाके भीषण विध्वंस मचाता हूँ। चलो पुत्र अर्जुन की भांति तुम आज हमारे दिग्दर्शक हो। युधिष्ठिर ने कहा, चलो पुत्र अर्जुन की भांति तुम आज हमारे दिग्दर्शक हो, हम सब तुम्हारे अनुयायी हैं, तुम ही पथ प्रदर्शक हो। फिर कहाँ वो शेर हमारा पीछे मुड़ने वाला था, फिर कहाँ वो शेर हमारा पीछे मुड़ने वाला था, दवा नल सा कौरवों में विचर रहा मतवाला था। किसी को मारा बाहुबल से किसी पे अस्त्र प्रहार किया, किसी को मारा बाहुबल से किसी पे अस्त्र प्रहार किया, किसी को मारा बाहुबल से किसी पे अस्त्र प्रहार किया, एक अकेला सिंह का बच्चा सातों महारथियों को ललकार दिया। विचलित हुए सब वीर महारथी परा पौरुष से पाला था, ऐसा अतुल्य पराक्रम सबको विस्मय में डाला था। हाथी रथी घुड़सवार सेना को क्षण में भगा दिया, धनुष उठाई बाण चली और कर्ण को धरा पे लिटा दिया। एक एक कर हर एक को मारा, सबको धूल चटाई थी, सबके छक्के छुड़ा दिए, अब बारी शकुनी की आई थी। मामा शकुनी की छाती में ऐसा मुक्का मारा, तिल मिला के गिरे भूमि पे उठे नहीं दोबारा। दुर्योधन अब समझ चुका था ये बालक नहीं है ज्वाला है। धर्म युद्ध और नीति से ये हाथ ना आने वाला है। फिर हुआ वही जो सोच के उत्तरा घबराई थी, फिर हुआ वही जो देख के मानवता शर्माई थी। फिर हुआ ऐसा दुराचार अधर्म की सीमा पार हुई, एक साथ सातों ने घेरा, वीरता लाचार हुई। इतनी त्रासद पीरा दी तन पे इतने घाव दिए, अस्त्र शस्त्र से सातों ने अनगिनत प्रहार किए। लहू लुहान वो खून में लथपथ, पर तनिक भी न भयभीत हुआ। कर्ण ने धनुष तोड़ दिया तो रथ का पहिया उठा लिया। जब तक प्राण रहेंगे तन में हार नहीं मैं मानूंगा, वीर अर्जुन का वीर पुत्र हूं, वीर गति को जाऊंगा। अभिमन्यु अकेला था, पांडव साथ न आए थे। जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया, वो बेबस और असहाय थे। जब उस वीर की ऐसी हालत ने अंगराज को रुला दिया, गोद में अपने थामा उसको और चीर निद्रा में सुला दिया। इस प्रकार वीर अभिमन्यु की ये करुण कथा पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी ये रचना पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।